हेलो गाइस, मैं सुनीत कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं सरस्वती अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10th का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यह इस चैप्टर का भाग 10वां है। इसमें हम प्रश्नावली 3.5 के जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखेंगे। दिया है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का हल नहीं है। तो इसमें दो इक्वेशन दे रखा है। दिया है 3x + y = 1 और दिया है 2k - 1 x + k - 1 y = 2k + 1। तो अब हम इसको हल करते हैं। तो पहले 1 को इधर ला लेते हैं। 3x + y - 1 बराबर हो जाएगा 0। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद इसको हल करते हैं। वो दिया है 2k - 1 x + k - 1 y। अब इसको इधर लाते हैं। 2k - 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो उसके बाद फिर पुनः इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दिया है हमारा रैखिक समीकरण के युग्म का हल नहीं है। तो हमने पहले पढ़ा था, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो यह रैखिक समीकरणों के युग्म का हल नहीं है। तो ये हो गया। तो इन दोनों समीकरण से हम a1 और बटा a2 की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। a1 का वैल्यू दिया है 3 और a2 का दिया है 2k - 1। फिर पुनः अब यहाँ b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ b1 है 1 और b2 यहाँ पर है k - 1। फिर आगे पुनः अब यहाँ से नॉट इक्वल टू है c1 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ c1 की वैल्यू है -1 और यहाँ c2 की वैल्यू है माइनस। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों को हल करते हैं, यानी 3/2k - 1 बराबर हो जाएगा 1/k - 1। तो अब इससे इधर मल्टीप्लाई होता है और इससे इधर मल्टीप्लाई होता है। इससे इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ होगा 3k - इससे इसमें होगा 3 बराबर। अब इससे इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 2k - 1। तो अब इसको हम इधर कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं। यहाँ पे 3k है और ये 2k है, इधर आकर क्या होगा -2k बराबर। और यहाँ -1 है और ये -3 है, इधर जाकर क्या होगा +3। तो इसको हल करते हैं। यहाँ 3k है -2k है, 3k में से 2k घटेगा 1k बचेगा बराबर। यहाँ +3 है और -3 है, इसका -1 है, इसका मतलब ये घटेगा। 3 में से 1 घटा, ये बचा हमारा 2। तो यहाँ से हमारे k की वैल्यू। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। वो लिख दिया है निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि एवं ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसमें दो पार्ट दे रखा है। पहला पार्ट है 8x + 5y = 9 और दूसरा दिया है 3x + 2y = 4। तो हम दोनों ब्रज गुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों पढ़ रखा है। तो हमने प्रतिस्थापन विधि को पिछली वीडियो में, पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम ब्रज गुणन विधि के द्वारा हल करेंगे। तो आइए इसे ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं। तो 8x + 5y, ये 9 है तो 9 को इधर लाते हैं, -9 होगा, 9 बराबर हो गया 0। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद 3x + 2y, ये 4 है तो इधर लाएंगे, इसको -4 कर देंगे, ये हो गया बराबर 0। इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। तो हम इसे ब्रज गुणन विधि से हल करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि ब्रज गुणन विधि में पहले x वाले पद को ऐसे बंद कर देते हैं एंड ढक देते हैं। उसके बाद इसको x लिख देते हैं। उसके बाद जो इस y वाले गुणांक से और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं
यानी 5 × 4, 5 चौका 20, यानी -20 हो गया। फिर पुनः 20 में माइनस लगा देते हैं। उसके बाद इससे और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 9 दूना 18। तो ये माइनस है प्लस है, माइनस होगा, -18 हो गया। फिर पुनः y वाले को ढक लेते हैं। उसके बाद अब पहले ऊपर से मल्टीप्लाई किए थे ऐसे, अब करेंगे नीचे से, तो 29 27, यह -27 हो जाएगा, माइनस है और बीच में माइनस रहता है। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौका 32, -32 होगा। फिर पुनः अब इसको ढक लेंगे, यानी 1 होगा। और फिर ऊपर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई होता है, 8 दूना का 16, और इस माइनस बीच में रहता है, और इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5 × 15। तो इसको हल करते हैं, तो यहाँ से x अपान ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -20 + 18। फिर पुनः अब इसको हल करते हैं, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -27 माइनस माइनस प्लस 22। 1/16 में से 15 घटाएंगे, तो यहाँ होगा हमारा 1। तो अब इसको कर लेते हैं, यानी -20 और +18, ये हो गया -2 बराबर y अपान, यहाँ -27 है और +32 है, तो 27 में से 32 घटाएंगे, 32 में से 27 घटाएंगे, यहाँ 12 में 7 गया 5, यहाँ 2 दोस्त है ख़त्म, यहाँ बचा +5, ये 1 हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, यानी x अपान -2 = 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, अब x ये 2 इधर चला जाएगा, यानी x बराबर हो गया -2, x की वैल्यू आ गई -2। फिर पुनः अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से y अब बराबर हो गया y/5 हो गया बराबर 1। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 5, यानी x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई 5। ये हमारा ब्रज गुणन विधि द्वारा हो गया। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और इसके हल यदि इसका अस्तित्व हो किसी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। तो इसमें इसका पहला पार्ट देखेंगे हम। एक छात्रावास के मासिक व्यय एक भाग नियत है तथा शेष भाग पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है, जबकि एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन का भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दिया है कि छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी जो नियत भाग है उसको मान लेते हैं x। जो नियत भाग है उसको मान लेते हैं x रुपया, जो कि नियत है। उसके पास दे रखा है कि शेष पर निर्भर करता है कि छात्रावास कितने दिन तक भोजन किया। नियत भाग के अलावा भी जो शेष है उस पर निर्भर करता है, यानी जो निश्चित मान है, जो निर्भर करता है, तो इसको हम y मान लेते हैं। तो जो निर्भर करता है वो मान लेते हैं कितना, वो y रुपये है, और ये नियत भाग जो है x रुपया है। तो दे रखा है तथा शेष भाग पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया कि नहीं। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, यानी वो 20 दिन, जो ए है वो 20 दिन भोजन करता है, यानी जो x रुपया, तो ये प्रश्नानुसार है, प्रश्नानुसार। तो हमारा जो x रुपया है वो नियत होगा। उसके बाद दे रखा है कि 20 दिन भोजन करता है, यानी वो 20 दिन और निर्भर करता है इस पे y रुपया, यानी 20 दिन का भोजन कर रहा है और निर्भर y पे, यानी 20 y हो जाएगा। तो वो
1000 रुपया हो जाता है। ये हो गया 1000 रुपये। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। फिर दिया है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन के लिए 26 दिन भोजन उसे करना है, यानी जो हमारा नियत रुपया है वो x है, प्लस जो भोजन पे जो दिन है वो है 26 दिन, यानी वो 26 दिन 26 है, और निर्भर कितना करता है रोज़ y रुपया, यानी ये 26 y हो जाएगा। ये प्रतिदिन का भोजन है, प्रतिदिन भोजन, प्रतिदिन का भोजन है। तो x प्लस 26y बराबर कितना है 1180। तो हमें ये दो इक्वेशन मिले हैं। अब हमें इन दोनों से नियत भाग यानी x और जो प्रतिदिन का भोजन है यानी y, इन दोनों का मान निकालना है। हम इसे किसी भी विधि से कर सकते हैं, तो आइए करते हैं। तो यहाँ घटा देते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। यहाँ बचा -6y, यानी -26 है और प्लस 20 है, यानी 26 में से 20 घटा तो -6 बचा। और उसके बाद इसको घटाते हैं तो यहाँ बचेगा 180। 1180 में से 1000 घटाएंगे तो बचेगा 180। 1180 ज़्यादा है, यहाँ माइनस लगेगा, ये ऐसा हो गया। यहाँ पे कट रहा है 6 का में 6 6 18, यहाँ पे 30 हो गया। यानी जो y की वैल्यू हो गई कितना हो गई 30, यानी जो प्रतिदिन जो भोजन करता है वो रुपया हो गया 30 रुपया, यानी एक दिन का जो रुपया हो गया 30 रुपया। और जो नियत रुपया है उसको निकाल देते हैं, यानी जो y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो हमारे प्रतिदिन का भोजन है तो रखते हैं। तो y का मान यहाँ रखते हैं, समीकरण 1 ये है x प्लस 20 इंटू, या y के स्थान पे हम यहाँ 30 रख देंगे, 30 बराबर है 1000। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 600 हो गया, बराबर ये हो गया 1000। तो इसको इधर ला देंगे, x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर हो गया 400। तो जो हमारा नियत रुपया हो गया वो क्या हो गया 400, नियत रुपया हो गया 400, और प्रतिदिन का भोजन हो गया 30 रुपये। इसका सेकेंड पार्ट दिया है, एक दिन 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो पहले वो भिन्न मान लेते हैं। तो माना वो भिन्न क्या है, वह भिन्न है x/y। तो दिया है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, यानी अंश प्रश्नानुसार जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, तो अंश यानी ये है x में 1 से 1 घटा देंगे बटा y, तो 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो इसको हल कर लेते हैं। अब इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3x माइनस 3 बराबर ये इससे इधर मल्टीप्लाई होगा, ये y हो जाएगा। अब इसको इधर लाते हैं, 3x यहाँ प्लस y है तो इधर आकर माइनस y होगा, माइनस y और ये -3 बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर पुनः दिया है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो उसके हर में 8 जोड़ देते हैं, यानी फिर हमारी है x/y। तो बोला है कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी हर ये है इसमें 8 जोड़ देते हैं, तो वो भिन्न क्या हो जाती है 1/4। तो इसको इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 4x बराबर, अब इससे इधर मल्टीप्लाई करेंगे y + 8, और इसको इधर लाते हैं 4x माइनस y माइनस 8 बराबर हो जाएगा 0। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब एक और 2 से दोनों को हल करके x y की वैल्यू निकाल देते हैं। तो
हम इसे हल करते हैं। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो घटाते हैं। तो समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और समीकरण 2 है 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। तो घटाते हैं, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस। तो घटाते हैं, यहाँ 4 में से 3 घटा यानी माइनस x बचा माइनस 1x, यहाँ प्लस माइनस है प्लस से खत्म हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है घटता है यानी 8 से 3 घटा 8 से 3 घटा 5 बचा प्लस 5, ये हो गया बराबर 0। तो यहाँ से माइनस x बराबर हो जाएगा -5, इस माइनस माइनस कट गया यानी x बराबर क्या हो गया 5। अब हम x का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हमारा समीकरण 1 था, समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 था। तो यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं यानी 3 × 5 होगा माइनस वाई वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ हो गया x की वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 रख देंगे यानी 5 × 3 माइनस वाई, ये माइनस 3 है, ये हो गया 5 × 15 माइनस वाई माइनस 3 बराबर हो गया 0। इसमें से ये घट जाएगा यानी 12 माइनस वाई बराबर हो गया 0। यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई 12, यहाँ x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 12। यानी जो हमारा भिन्न हुआ x/y था यानी x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 12, यानी हमारा जो भिन्न हो गया 5/12, ये इसका आंसर हो गया।